नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन ट्यूशन में। और दोस्तों ये है वन वर्ड सब ट्यूशन का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 7 तक हमने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, तो अभी तक आपने पार्ट नंबर 7 तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे पिछले सारे वीडियो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो मैं वन वर्ड सब ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ये दिलीप कुशवाहा की जो वर्ड पावर की बुक है उसी से कवर कर रहा हूँ। और मैं इसमें दिलीप कुशवाहा की पूरी बुक कवर करने वाला हूँ वन वर्ड सब ट्यूशन के ज़रिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ये दिलीप कुशवाहा जी की बुक है तो आप उसको ओपन कर लीजिए और साथ साथ आप रिवाइज करते चलिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन हु इज ए हैबिचुअल ड्रिंकर, एक व्यक्ति जो शराब पीने का शौकीन होता है उसे हम शॉर्ट कहते हैं या टॉपर कहते हैं। शॉर्ट मतलब होता है जो व्यक्ति शराब पीने का शौकीन होता है, या टॉपर जो व्यक्ति शराब पीने का शौकीन होता है उसे शॉर्ट या टॉपर बोलते हैं। दोस्तों आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो टॉपर दिया है TOPER है, ना कि TOPPER है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वन हु स्पेंड्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, उसे स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है दोस्तों अति व्ययी, अति व्ययी जो आवश्यकता से ज़्यादा व्यय करता है स्पेंड थ्रिफ्ट कहलाता है, अति व्ययी कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन हु स्टडीज और वर्क्स विद स्टैटिक्स, एक व्यक्ति जो अध्ययन करता है या वर्क करता है स्टैटिक्स पर उसे हम स्टैटिशियन बोलते हैं, आंकड़ा शास्त्री या आंकड़ों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। आंकड़ों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टैटिशियन बोलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ पर्सन हु जॉब इज़ टू राइट डाउन व्हाट समबडी एल्स सेज यूजिंग अ क्विक सिस्टम इन साइन और एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्त रूप में, जो किसी भी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखता है उसे हम स्टेनोग्राफर कहते हैं। स्टेनोग्राफर मतलब होता है आशुलिपिक। दोस्तों SSC एक स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट निकालती है जिसमें शॉर्ट हैंड वगैरह मांगते हैं, उसी को हम स्टेनोग्राफर कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु इज इनडिफरेंट पेन एंड प्लीजर, एक व्यक्ति जो उदासीन होता है किसमें दोस्तों, पेन और प्लीजर में, सुख और दुख में वो उदासीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक मतलब होता है दोस्तों सहनशील, स्टोइक मतलब होता है सहनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन हु टेक्स ओवर आफ्टर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, सक्सेसर होता है। सक्सेसर मतलब होता है दोस्तों उत्तराधिकारी, सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी व्यक्ति। रिटायर ऑन अकाउंट ऑफ एज यूजुअली विद पेंशन, एक व्यक्ति जो रिटायर हो गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दोस्तों सुपर एनोटेड मतलब होता है वृद्धावस्था अक्षमता के कारण जिसको सेवानिवृत्त दे दिया गया हो। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु सुपरवाइज समबडी समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी चीज़ का सुपरवाइज मतलब होता है दोस्तों निरीक्षण करना, जो किसी चीज़ का निरीक्षण करता है उसकी देखभाल करता है उसे हम बोलते हैं सुपरवाइजर। दोस्तों जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो मेन गेट होता है, मेन गेट पे एक ऑफिस बना होता है दोस्तों, और ऑफिस में एक सुपरवाइज़र होता है और उसके गार्ड होते हैं। जो सुपरवाइज़र होता है उसका काम होता है कि वो कंपनी की देख रेख करता है। जो व्यक्ति देख रेख करता है उसे हम सुपरवाइज़र कहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन हु अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक व्यक्ति
अब्सटेन फ्रॉम मतलब जो दूर रहता हो, बचता हो। एल्कोहलिक ड्रिंक्स मतलब शराब से, उसे हम टी टोटलर कहते हैं। टी टोटलर दोस्तों ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है या नशा करने में उसे रुचि नहीं होती है, उससे हम टी टोटलर कहते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक व्यक्ति जो ईश्वर के एक्सिस्टेंस पे बिलीव करता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। थीस्ट मतलब होता है दोस्तों ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति। ईश्वर में जो व्यक्ति विश्वास करता है उसे हम थीस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग विजिटिंग टू अ प्लेस फॉर प्लेजर, उससे हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट बोलते हैं। एक व्यक्ति जो ट्रैवल करता है या विजिट करता है किसी प्लेस पर अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, उसे दोस्तों हम पर्यटक बोलते हैं। पर्यटक मतलब होता है, पर्यटक मतलब तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, पर्यटक होता है, टूरिस्ट होता है। अ पर्सन हु गोज टू समबडी लैंड विदाउट देयर परमिशन, एक व्यक्ति जो किसी की ज़मीन पे जाता है बिना उसके परमिशन के, उसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे? उसे ट्रेसपासर बोलेंगे। ट्रेसपासर मतलब होता है जो किसी चीज़ में अनावश्यक प्रवेश कर जाता है, ट्रेसपासर कहलाता है दोस्तों। ट्रेसपासर आक्रमणकारी ट्रेसपासर कहलाता है। वन हु रन्स अवाय फ्रॉम क्लास विदाउट परमिशन, एक व्यक्ति या फिर एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होता है वो रनअवाय, वो भाग जाता है, रनअवाय जो भाग जाता है क्लास से बिना टीचर की परमिशन के, बिना टीचर की परमिशन के वो क्लास से भाग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रुआंट बोलते हैं। ट्रुआंट मतलब होता है बिना आज्ञा के जो विद्यालय से जो विद्यार्थी भाग जाते हैं। कई विद्यार्थी क्या होते हैं दोस्तों, जो स्कूल की छोटी सी दीवार होती है ना, उसको कूद के निकल जाते हैं। वो टीचर से पूछते भी नहीं हैं, टीचर को बताते भी नहीं और दीवार को लांघ जाते हैं। ऐसे बच्चे को हम ट्रुआंट कहेंगे। ट्रुआंट मतलब होता है दोस्तों जो बिना टीचर की परमिशन के विद्यालय से चला जाता है, भाग जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन या एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ कंट्रोल ऑफ मनी प्रॉपर्टी दैट हैज़ बीन पुट इनटू ट्रस्ट समबडी। दोस्तों ये होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब होता है दोस्तों न्यासी। ट्रस्टी मतलब होता है न्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर इन अ कंट्री एंड यूजेज इज क्रूअल एंड अनफेयर वे। एक व्यक्ति जिसके पास पूर्णतः पावर होती है किसी देश की और उसे क्रूअल और अनफेयर वे, अनफेयर तरीके से उसको यूज करता है, उसे हम दोस्तों बोलते हैं ट्रायंट। ट्रायंट मतलब होता है तानाशाह। ट्रायंट मतलब तानाशाह होता है दोस्तों। जैसे आप हिटलर को ले सकते हैं। हिटलर क्या था? हिटलर एक ट्रेंड था, तानाशाह था, और उसकी जो सरकार थी उसे हम ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, तानाशाही ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ ट्रेड्समैन हु मैनेज फ्यूनरल्स। फ्यूनरल्स मतलब होता है दोस्तों जो अंतिम संस्कार होता है उसे हम फ्यूनरल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है अंडरटेकर। अंडरटेकर मतलब होता है दोस्तों जो अंतिम संस्कार का प्रबंध करता है उसे हम अंडरटेकर बोलते हैं, अंतिम संस्कार का जो प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यक्ति जो रुपये को देता है बहुत हाई इंटरेस्ट पे अपने रुपये को देता है उसे दोस्तों यूजरर कहते हैं। यूजरर मतलब होता है दोस्तों सूदखोर। दोस्तों पहले के ज़माने में जब बैंक नहीं हुआ करते थे तो जो महाजनी व्यवस्था थी, भारत में महाजनी व्यवस्था होती थी, तो वहाँ पे जो महाजन लोग गरीब लोगों को पैसा देते थे वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे देते थे और उनको अक्सर जो गरीब लोग होते थे वो पेमेंट नहीं कर पाते थे, दोबारा वापस नहीं कर पाते थे और उनको अपनी ज़मीन या फिर अपना कुछ जो गिरवी रखते थे वो अपनी गंवाना होता था। तो दोस्तों
ये कहते हैं जो बहुत हाई रेट या इंटरेस्ट पे जो रुपए को देते हैं उन्हें हम यूजर कहते हैं, सूदखोर बोलते हैं दोस्तों। वन हो एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस लाइफ, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, उसे दोस्तों इग्जोरियस कहते हैं। इग्जोरियस मतलब होता है दोस्तों जो पत्नी से अत्यधिक प्यार करता हो, बिल्कुल पागल हो उसके प्रेम में, उसे हम इग्जोरियस कहते हैं। दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु हैज़ नो होम नो जॉब स्पेशली वन बेक्स फ्रॉम पीपल, उसे हम बोएगा बैंड बोलते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति जिसके पास ना ही उसका घर होता है और ना ही उसके पास जॉब होता है, ना ही उसके पास घर होता है, ना ही उसके पास जॉब होता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों से मांगता रहता है, उससे हम वेगाबांड बोलते हैं। वेगाबांड मतलब होता है आवारा। जिस व्यक्ति के पास ना ही कोई घर होता है, ना ही कोई जॉब होता है, और वो लोगों से क्या मांगता है, भीख मांगता रहता है, उसे हम वेगाबांड बोलते हैं। दोस्तों ये जो हमारे देश में जो नट की प्रजाति हैं ये वेगाबांड है, आवारा है। न इनके पास घर होता है, ना इनके पास जॉब होती है, और इनका जो मुख्य पेशा होता है, इनका मांगना ही मुख्य पेशा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई स्टाइल पर्सन फुल ऑफ वर्ड्स, एक व्यक्ति जो बोलने में वर्ड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, उसे हम वर्बोज बोलते हैं। यानी कि उसको कोई भी शब्द बोलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा शब्द का प्रयोग करता है, कुछ भी बोलने के लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता है, उसे हम वर्बोज बोलते हैं, यानी शब्द बाहुल्य बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑफिशियल हु जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ इनसाइड ऑफ चर्च एंड परफॉर्म सम सिंपल ड्यूटीज ड्यूरिंग चर्च सर्विस, उसे हम दोस्तों क्या बोलेंगे, वर्गर बोलेंगे। वर्गर मतलब होता है दोस्तों जो पादरी के आगे डंडा लेकर चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्गर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट, एक व्यक्ति जिसको भगवान ने बहुत सारा टैलेंट दिया हो, जिसके पास बहुत टैलेंट हो, उसे हम वर्साटाइल बोलते हैं। वर्साटाइल बहुमुखी। दोस्तों जब हम कई महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फला या पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो उसी बहुमुखी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वर्साटाइल। वर्साटाइल मतलब होता है बहुमुखी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा अनुभव होता है, किसी भी क्षेत्र का बहुत सारा अनुभव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। वेटरन मतलब होता है दोस्तों अनुभवी व्यक्ति, जिसके पास किसी भी क्षेत्र का बहुत सारा अनुभव होता है। वन स्किल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन स्किल्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल्स, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वेटरनरियन, पशु चिकित्सक होता है दोस्तों, इसको हम पशु चिकित्सक बोलेंगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन हु इज रिवेंजफुल, जो बदला लेने की भावना से उत्प्रेत होता है दोस्तों, रिवेंजफुल होता है। रिवेंजफुल मतलब होता है दोस्तों बदला लेने वाला व्यक्ति जो रिवेंजफुल होता है, उसे विंडिक्टिव बोलते हैं। विंडिक्टिव मतलब होता है बदला लेने की भावना से जो उत्प्रेत होता है, या प्रतिरोधी, हम इसको एक शब्दों में बोल सकते हैं, प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु डील्स इन वाइन्स, एक व्यक्ति जो वाइन्स का डील करता है या उसका सौदागर होता है, उसे हम विंटनर बोलते हैं। विंटनर मतलब शराब का निर्माता या शराब का सौदागर, उसे हम विंटनर बोलेंगे दोस्तों। वन हु ऑफर्स वन सर्विस, एक व्यक्ति जो अपने ही सर्विस का ऑफर देता है दोस्तों, उसे हम वॉलंटियर बोलते हैं। वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक, VOLUNTER। दोस्तों हमारे देश में क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा महोत्सव होता है तो वहाँ कई लोग आ जाते हैं वॉलंटियर, स्वयं की अपनी सर्विस देने के लिए, जिसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, उसे हम वॉलंटियर बोलते हैं, स्वयं सेवक बोलते हैं। अ पर्सन हु इज गिवन द सेंसुअल प्लीजर ऑफ अ बॉडी,
उसे दोस्तों हम बोलेंगे वोलुप्ट्यूरी। वोलुप्ट्यूरी मतलब विलासिता वाला व्यक्ति, विलासिता वाला व्यक्ति को हम वोलुप्ट्यूरी बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलता हूँ, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें दिए गए हैं कुछ वन वर्ड में, जो ऊपर हमें डिफ़िकल्ट वर्ड मिले हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है, तो उनको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, 8 से 10 डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब होता है दोस्तों नियमित। हैबिचुअल मतलब होता है नियमित या प्रथागत। हैबिचुअल मतलब होता है नियमित या प्रथागत। ड्रैंकार्ड मतलब होता है ड्रैंकार्ड मतलब होता है पियक्कड़ या शराब पीने वाला या शराब का जो शौकी होता है उसे हम ड्रैंकार्ड बोलते हैं। अब्रीविएशन मतलब होता है दोस्तों, अब्रीविएशन मतलब होता है किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप। किसी भी चीज़ का संक्षिप्त रूप को हम अब्रीविएशन बोलते हैं। अब्स्टेन मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना, उसको उपयोग ना करना, उसे हम अब्स्टेन बोलेंगे। एल्कोहलिक मतलब होता है दोस्तों, एल्कोहलिक मतलब होता है मद्यसार, मदिरा को हम एल्कोहलिक बोलते हैं दोस्तों। विजिट मतलब होता है मुलाकात करने के लिए जाना, विजिट करना। फ्यूनरल मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में जो रस्म निभाई जाती है उसे हम फ्यूनरल कहते हैं। एक्सट्रीमली मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक या अत्यंत, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली कहलाता है। टैलेंट मतलब होता है योग्यता। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। ट्रीटमेंट मतलब होता है व्यवहार या इलाज। रिवेंजफुल मतलब होता है बदला लेने की भावना से भरा हुआ जो होता है उसे हम रिवेंजफुल बोलते हैं। रिवेंजफुल जो बदला लेने की भावना से भरा हुआ होता है। या फिर विंडिक्टिव, इसका जो सिनोनिम्स होता है विंडिक्टिव होता है, जो हमने ऊपर कवर कर लिया है। ऑफर मतलब होता है जो प्रदान करना, कुछ भी देना, ऑफर करना। सेंसुअल मतलब जो शरीर से संबंधित होता है, सेंसुअल कहते हैं दोस्तों। और प्लीजर मतलब एक लास्ट क्वेश्चन है, प्लीजर मतलब होता है आराम या खुशी, उसे हम प्लीजर बोलेंगे। आराम या खुशी, उसको हम प्लीजर बोलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक हमने जो भी इसमें वन वर्ड कराया है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।